ओके सो अभी एक छोटा सा और अपडेट, एक तो छोटा सा और प्रोग्रेस हमने किया है विच इज़ हमने देखो, अगर कोई भी लिस्टिंग ऐड कर रहा हूँ मैं तो कोई एरर आ रहा है तो वो एरर सेंड हो रहा है। अगर क्लाइंट की ओर से कोई गलती हो रही है तो बैकएंड में क्लाइंट को भी मैसेज जा रहा है कि इट्स एन एरर, एंड सर्वर पे भी हम लोग सेंड कर रहे थे कि एरर क्या है। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअली सबको लिखने से अच्छा है कि अगर एरर आता है तो मैसेज को थ्रो करो। जैसे ये वाला, अगर एरर आता है तो नेक्स्ट एरर, एक्सप्रेस एरर, ये थ्रो करना मैसेज, फिर ये मैसेज होगा और फिर वो फिर यहाँ से वो एरर डॉट EGS के फॉर्म में वो मैसेज सेंड होता क्लाइंट को, राइट। तो हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, जो फंक्शन वही काम कर रहा है, बट हमने डायरेक्टली एक फंक्शन क्रिएट किया है। देखो ये वाला फंक्शन, वो फंक्शन क्या कर रहा है, वैलिडेट लिस्टिंग। हम क्या करते थे, लिस्टिंग स्कीमा डॉट वैलिडेट करते थे। हम लोग वैलिडेट करते थे जो स्कीमा एंटर हुआ है यूज़र के थ्रू, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो उसमें अगर ये फंक्शन क्या करेगा कि अगर उसमें से एरर निकाल लेगा, पहली चीज़ उसमें से एरर निकालेगा, और अगर वो एरर होता है तो पहले तो कंसोल के ऊपर एरर को प्रिंट करो, मतलब बैकएंड पे एरर प्रिंट हो जाएगा, बैकएंड सर्वर साइड पर। और उस एरर में डिटेल्स नाम का ऑब्जेक्ट है, तो उस एरर में से डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करो और मैप कर दो इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ। और अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैसेजेस होते हैं, तो जॉइन कर दो कॉमा के साथ। ये अभी नहीं होगा, बाद में शायद हो सकता है, लेकिन इसकी यूज़ अभी नहीं है। और थ्रो कर दो न्यू एक्सप्रेस एरर और स्टेटस कोड और मैसेज, एरर मैसेज। तो फ़िलहाल के लिए यही हो रहा है कि मेरा कोई एरर है तो पहले तो वो वैलिडेट होगा, लिस्टिंग स्कीमा से वैलिडेट होगा। अगर उसमें से एरर होता है तो उस एरर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और अगर एरर है तो प्रिंट होगा बैकएंड पर, और उसका जो मैसेज है वो हम लोग क्लाइंट को सेंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, और ये मैंने हर जगह अप्लाई कर दिया है, मतलब न्यू लिस्टिंग और अपडेशन दोनों पे मैंने अप्लाई किया है। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन कुछ तो डाल देते हैं, कंट्री भी कुछ डाल देते हैं, एंड प्राइस हम लोग गलती करेंगे, प्राइस शुड बी अ नंबर, हम लोग स्ट्रिंग सेंड करेंगे। यूज़र के पास मैसेज आया, लिस्टिंग डॉट प्राइस मस्ट बी अ नंबर। बैकएंड में क्या हुआ देखते हैं। लिस्टिंग प्राइस मस्ट बी अ नंबर, और ये एरर है मेरा, ओके। और यहाँ पे लिस्टिंग नाम का ऑब्जेक्ट है, इसमें मैसेज है। लिस्टिंग नाम के ऑब्जेक्ट में एक की है मैसेज, उसकी वैल्यू है लिस्टिंग प्राइस मस्ट बी अ नंबर, और हमने इसी को डॉट डिटेल्स, एरर डॉट डिटेल्स, और हर एलिमेंट के मैसेज, एलिमेंट डॉट मैसेज को सेंड कर दिया यूज़र को। तो ये एरर जो मैसेज है वो सेंड होगा, और यहाँ पे आप देख, यहाँ पे फाइनल एंड में तो दिया ही हुआ है कि जो एरर है उसमें से मैसेज को रेंडर कर दो एरर डॉट EGS के साथ, और एरर डॉट EGS में हमारा मैसेज है, बस मैसेज है। तो मैसेज क्या है हमारा इस केस में, आप खुद देखो ना, लिस्टिंग प्राइस मस्ट बी अ नंबर, और हमने मैसेज को इधर रेंडर किया हुआ है, तो हमें भी वही एरर आया, लिस्टिंग प्राइस मस्ट बी अ नंबर। कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगेन रट्टा नहीं मारना है, या कुछ खुद से नहीं कोड करते रहना है। डेफिनेटली आप हेल्प ले सकते हो NPM से, ओके। तो ये बेसिक चीज़ थी।
अभी हम लोग हमारा फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है अगर देखा जाए तो। ओके, सो फेज़ 1 में अभी तक हमने क्या क्या किया थोड़ा रिकॉल कर ले। सारे जितने भी हमारे पास अभी तक डेटाबेस है उस डेटाबेस की हमारे पास सारी डिटेल्स हैं, मतलब लिस्टिंग है उसकी, कि उस लिस्टिंग में हमें उनकी इमेजेस दिख रही है होटल्स विलास की। ओके, और उनके टाइटल दिख रहा है, उनकी प्राइसिंग वगैरह दिख रही है। और जैसे ही हम लोग किसी पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी। हम लोग का राउट दिख। हाँ, एक चीज़ आप राउट देखा करो। अभी हम स्लैश लिस्टिंग्स पर है, राइट। जैसे क्लिक करेंगे हम लोग स्लैश लिस्टिंग स्लैश उसके आईडी पर चले जाएंगे और उसकी फिर डिटेल्स आ रही है। ओके, फिर हम लोग एडिट भी कर पा रहे हैं। अब देखो, अब एडिट पे चले गए हम लोग, फिर वो एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। ओके, फिलहाल रहने देते हैं। डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। और क्या हमने, और हाँ, ये फूटर के नाम पे तो कुछ किया नहीं है, बस यही किया है बस। और ये इतना बनाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा है। ओके, ये सब लिखना पड़ा है कि ज़रूरत है, ये सारे पैकेजेस रिक्वायर करने की भी ज़रूरत है, इंस्टॉल करने की और रिक्वायर करने की ज़रूरत है। ये सब करना पड़ा ताकि इतना बन सके। और दिस इज़ आवर फेज़ 1। इसके और 2 पार्ट्स होंगे, फेज़ 2 और फेज़ 3। तो एरर हैंडलिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई है एरर हैंडलिंग मिडलवेयर्स को समझने में। बट कुछ चीज़ें थोड़ी सी अनक्लियर भी रह गई है। बट अगेन बस टिक नहीं हो सकते ना किसी चीज़ पर। अभी स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ओके, सो देखते हैं। बस एक वेबसाइट पूरी बननी चाहिए, उसके बाद हम डेफिनेटली खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे बाद में फिर से। ओके, थैंक यू।